हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने ये चैप्टर जो है स्टार्ट किया था। कौन सा चैप्टर है? मूवमेंट ऑफ द फैमिलीज़, यानी कि परिवारों का जो गतिविधियाँ होती हैं उसके बारे में हमने जाना था कि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट हम इसकी रीडिंग कर रहे थे चैप्टर की, वो अभी थोड़ा रह रहा था, उसे हम कंप्लीट करेंगे। क्या है इसमें? जग्गूज़ फैमिली, यानी कि जग्गू का जो परिवार है, लिव्ड इन बीचपुरी विलेज, यानी कि एक बीचपुरी गांव है, नाम मतलब उसका बीचपुरी है। इस गांव में एक रहते थे, कौन? जग्गूज़ फैमिली, जग्गू का परिवार। ही हैड ए स्मॉल शॉप इन द विलेज, उनके पास एक छोटी दुकान थी, मतलब गांव में ही उनकी एक दुकान थी। ही अर्न ओनली सच ए लिटिल अमाउंट फ्रॉम दिस शॉप दैट somehow he could run his family, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? he earn, वो कमाते थे, only such a little amount, यानी कि बहुत ही थोड़ा कम पैसा, from this shop, इस शॉप से, जिससे कि क्या? somehow he could run his family, जिससे कि उनका परिवार का खर्च चल सके, मतलब परिवार चल सके। His son were growing up, जब उनका जो बेटा था वो बड़ा हुआ। one day, एक दिन, his cousin came to the village, उनके गांव में उनका जो चचेरा था भाई, मतलब वो आया, and took both of his son along with him to the city। क्या? his cousin came, उनका चचेरा भाई जो है वो वहाँ पे आया, to the village, उसने क्या किया? and took, ले गया, both, दोनों, of his sons, दोनों बेटों को, along with his, अपने साथ, him to the city to make them work at his shop, यानी कि अपनी शॉप पर वर्क करने के लिए। later, अब कुछ दिनों बाद, जग्गू's son, भोला, जग्गू का जो बेटा था भोला, वांटेड टू स्टार्ट हिज ओवन बिजनेस, यानी कि वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। एट दैट टाइम, उस समय, ही हैड टू फेस, उसने क्या किया? वेरियस प्रॉब्लम लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी, मतलब बहुत सारी किसका प्रॉब्लम, समस्याओं का सामना किया। किनका? लाइक मतलब जैसे कि शॉर्टेज ऑफ मनी, पैसे की कमी, प्लेस फॉर बिजनेस, यानी कि बिजनेस के लिए जो स्थान होना चाहिए, जैसे आप दुकान खोलना चाहते हैं, ऑफिस, कुछ भी, तो उसके लिए किसी जगह की भी ज़रूरत होती है। बट स्टिल, लेकिन कुछ ही मतलब जल्द ही उसने, ही डिड नॉट लॉस करेज, उसने क्या, लेकिन उसने अपने क्या नहीं खोया? अपना साहस नहीं खोया। एंड हिज रिलेटिव्स हेल्प्ड हिम, और उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने उसकी क्या की? हेल्प की। दस हिज बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल, तब उसका क्या हुआ? बिजनेस जो था मतलब अच्छा चल गया। अब ही कॉल्ड हिज फैमिली हियर, उसने अपने परिवार को भी वहीं बुलाया, वहाँ बुला लिया मतलब शहर में। ही मेड ऑल अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन ऑफ हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, और उसने सब कुछ अपने मतलब छोटे भाई बहन की जो शिक्षा का जो अरेंजमेंट थी, की व्यवस्था थी, मतलब वो उसने खुद ही की। नाउ अब दे आर रनिंग देयर ओवर बिजनेस, अब उसका बिजनेस जो है चल रहा था, बट स्टिल टूडे, लेकिन जल्द ही, दे, आज मतलब उसे अपनी मिस दियर फैमिली पैटर्नल विलेज, यानी कि जैसे अपने गांव का जो घर था वो उसे मिस कर रहा था, मतलब उसे याद कर रहा था। ऑन स्पेशल ओकेशन, जैसे कोई विशेष अवसर होते हैं, मतलब त्यौहार हुआ, कोई शादी हुई, तो दे विजिट दियर विलेज, वे अपने गांव जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपने गांव जाते हैं शादी में, इस तरीके से ही वो अपने गांव जाते हैं। अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम पीपल लिव इन द सेम विलेज, मतलब कुछ लोग जो हैं एक ही गांव में रहते हैं, और सिटी या फिर सिटी में कंटिन्यूसली फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कि मतलब लगातार कई सालों से। फाइंड आउट अबाउट द पीपल, मतलब उन लोगों को ढूंढो या मतलब जानो, हु हैव बीन लिविंग फॉर 10 और मोर देन 10 ईयर्स अराउंड योर रेजिडेंस, यानी कि जो एक ही जगह के कम से कम 10 साल या 10 साल से अधिक वहीं पर ही एक जगह ही मतलब रहते हों। जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि हिंडोन में रहते हुए उनका पूरी लाइफ निकल गई, 20 साल, 30 साल, 50 साल, इस तरीके से उनके बारे में आप जानिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द होम्स ऑफ दीज फैमिलीज़, इनमें क्या अलग होता है इन फैमिलीज़ में, एंड द फैमिलीज़ हु फ्रिक्वेंटली चेंज द प्लेसेस, मतलब किन उनमें परिवार जो मतलब बदलाव आया है उन स्थानों पर आकर, मतलब उन स्थानों में क्या बदलाव आया है उनके परिवार में। ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के दिनों में, विच फैमिलीज लीव दियर होम एंड गो टू दियर फील्ड फॉर फार्मिंग, क्या कुछ परिवार जो होते हैं
वो अपने घर पर रहते हैं एंड गो, और कुछ जाते हैं टू दियर फील्ड फॉर फार्मिंग, इनकी जैसे किसान होते हैं अपने बरसात के मौसम में अपनी खेती को करने के लिए चले जाते हैं। तो व्हाट थिंग्स गुड आइटम्स, यानी कि वो कौन क्या चीज़ें हैं, डू दे टेक अलॉन्ग विद दैम, मतलब जो आप उनसे ले सकते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम हाउ डू दियर चिल्ड्रन अटेंड स्कूल, इस दौरान कैसे अपने बच्चों को स्कूल अटेंड कराते हैं, मतलब हु ब्रिंग दियर नेसेसरी थिंग्स, और उनकी जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो उन्हें कौन देता है, मतलब कहाँ से वो ब्रिंग करते हैं, उनसे कहाँ से लेते हैं। नेक्स्ट है अब आपका गलीकोट इज़ टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, यानी कि गलीकोट जो है एक डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर की, वेयर द वर्ल्ड फेमस टॉम, जहाँ पर संसार की फेमस टॉम्स हैं ऑफ, जैसे कि मौला फ़खरुद्दीन, शीतला माता टेम्पल, जैन टेम्पल, विच आर फाइन स्पेसिमेन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर एंड सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड, मतलब कि वहाँ पर जो है बहुत ही अधिक जो आर्किटेक्चर का जो काम होता है, किसका, वास्तुशास्त्र का जो कार्य होता है उसके बारे में, मतलब कि उस, और वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जैसे कि नाम भी दिए हुए हैं, कौन कौन से नाम दिए हुए हैं आपको, शीतला माता टेम्पल है, जैन टेम्पल है, मौला फ़खरुद्दीन की कोई टॉम्ब है, मतलब कि जैसे ये होते हैं किले वगैरह इस टाइप से, और दरगाह जिसे कहते हैं वो होती है, और सोमनाथ टेम्पल है, ये सब कहाँ पर लोकेटेड है, डूंगरपुर के गलीकोट एक टाउन है उसमें। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, इसके मतलब निर्माण के दौरान, ऑफ कडाना डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, मतलब कडाना डैम है एक बांध है, कौन सी, गुजरात स्टेट में। दिस एरिया केम विद इन द रेंज, जो एरिया जो है किस में आता है, रेंज ऑफ किसमें, इनंडेटेड एरिया। इनंडेटेड एरिया क्या होता है, जहाँ पर बाढ़ आने की जो संभावना होती है बहुत अधिक होती है, वो उस एरिया में आता है, उसकी जो सीमा लगती है उसमें लगती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के मौसम के दौरान, इट बिकम फ्लड प्रोन, यानी कि यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। हैंस द गवर्नमेंट, इसके लिए मतलब गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड किए हुए हैं, हाउस टू दोज पीपल एट सम न्यू प्लेस, यानी कि जब बाढ़ आ जाती है तो सरकार क्या करती है, जब बाढ़ से पीड़ित लोग होते हैं उन्हें नए घर, मतलब नए स्थान पर घर की व्यवस्था करती है। इट प्रोवाइड दैम द फैसिलिटी ऑफ स्कूल, उन्हें स्कूलों की भी फैसिलिटी मिलती है, हॉस्पिटलिटी सी अभी मतलब इत्यादि जो भी इनकी ज़रूरतें होती हैं उनके बारे में भी करते हैं। नेक्स्ट है टुडे, आज, दिस इज़ नोन एज रिहेबिलिटेशन कॉलोनी, और ये आज किसमें, रिहेबिलिटेशन कॉलोनी किसे कहते हैं, जो बाढ़ युक्त जो एरिया होता है, बाढ़ आने वाली जो कॉलोनीज बन जाती है वो उसमें रिहेबिलिटेशन, यानी कि जो अपना वहाँ से चेंज करके रहते हैं, उस बाढ़ युक्त लोग जो होते हैं जहाँ पर रहते हैं उन्हें बोलते हैं उस कॉलोनी को। बट सम पीपल आर स्टिल लिविंग एट दियर नेटिव प्लेस, यानी कि कुछ लोग क्या है तभी भी अपने निवास स्थान पर ही रहते हैं, मतलब जैसे वो बाढ़ युक्त जो एरिया है वहीं पर ही रुकते हैं। ड्यू टू नॉट लिविंग दियर फील्ड से ETC, मतलब वो फील्ड में नहीं जाते, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि हम तो अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे, यहीं भी उन्हें रहना उचित समझते हैं। ये देखो आपको फ्लड प्रोन विलेज ड्यू टू डैम ओवरफ्लो, जब क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो वो आपको दो दी हुई है, पीपल क्या कर रहे हैं, लिविंग एंड मूविंग टू अनदर प्लेस, लोग एक स्थान से अपने दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, उसके बारे में आपको ये पिक्चर्स दी हुई हैं। अब आपको सोचना है इसके बारे में। वाई पीपल हैड टू लीव हाउस ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, मतलब कि वो जो होते हैं लोग अपने घर वहाँ क्यों बनाते हैं। वाई आर डैम्स कंस्ट्रक्टेड, और डैम क्यों बनाए जाते हैं, मतलब डैम का निर्माण क्यों किया जाता है, डैम क्या होते हैं, बांध जो होते हैं उनका निर्माण क्यों किया जाता है, क्यों, बाढ़ आदि से रोकने के लिए। इफ़ यू आर गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलोनाइज सच माइग्रेंट्स, यदि आप दे सकते हैं कि कॉलोनाइज जो होती है कुछ जो मतलब कि माइग्रेट करके आते हैं, दैट व्हाट फैसिलिटी वुड यू ट्राई टू प्रोवाइड दियर, मतलब कि तो आप उसे क्या क्या फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगी, दे सकते हैं। मतलब डू यू नो, जो पहले जो लोग थे पुराने समय में, अर्लियर टाइम में, पीपल्स बेसिक नीड, उनकी जो बेसिक नीड्स थी वो क्या थी, वर ओनली ब्रेड, यानी कि रोटी, क्लॉथ कपड़े और घर, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान, उनकी बेसिक नीड्स ये तो अभी भी है बट नाउ, लेकिन आजकल जो है लोग क्या करने लगे, पीपल्स बेसिक नीड जो है हैव बिकम
अब क्या होने लगी हैं, ब्रेड है, क्लोथ है, हाउस भी है, एजुकेशन भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, लग्जरी भी है, यानी कि उसे सब आनंद भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट यानी कि उसे कोई काम भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, खाना भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, मकान भी चाहिए, सब फैसिलिटी होनी ज़रूरी है। दस पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग एट दियर अदर प्लेस, इसीलिए क्या करते हैं लोग एक स्थान से मतलब दूसरे स्थान पर रहने के लिए चले जाते हैं। लिविंग दियर एंसेस्ट्रल प्लेस, यानी कि जो उनका मतलब निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड राइट डाउन, यानी कि मैं ढूंढना है आपको और बताना है। आर दियर ओनली सच पीपल इन योर विलेज, क्या तुम्हारे मतलब गांव में ऐसे लोग हैं हु यूज टेंट और कारवांस एज दियर हाउस, मतलब जो झोपड़ी और ये सब बना के रहते हैं, टेंट हाउस बनाते हैं, जो कपड़े का घर बनाते हैं, क्या आपके गांव में या आपके शहर में भी ऐसे लोग हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी पीपल आर ऑफ दिस टाइप, ये लोग जो होते हैं वो किस प्रकार के लोग होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू दे वर्क, और वे क्या काम करते हैं। नेक्स्ट है वेयर डू दियर चिल्ड्रन स्टडी, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द रीज़न फॉर पीपल्स माइग्रेशन, और उनके माइग्रेशन का क्या कारण होता है। मतलब ये आपसे 4-5 क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये आपको मैंने पढ़ा दिया अभी। माइग्रेशन का कारण तो यही होता है आपका कि यदि बाढ़ वगैरह आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो उस वजह से भी कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं, कुछ एजुकेशन के लिए भी, फिर कुछ अपना ऑक्यूपेशन के लिए भी आ जाते हैं। और है मतलब आपकी जो कॉलोनी है उसमें अगर ऐसे आपकी सिटी में ऐसे लोग हैं तो उनके बारे में आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर को हम रिकॉल करेंगे। यहाँ पे क्या है कि ड्यू टू डिफरेंट रीज़न, मतलब कि आप अलग अलग रीज़न दीजिए। सम फैमिलीज़ कीप ऑन मूविंग, यानी कुछ परिवार जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, क्यों जाते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे राइट करना है। और वी नीड टू मेक न्यू अरेंजमेंट टू गेट सेटल एट न्यू प्लेस, यानी कि जब हम किसी नए स्थान पर जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ता है, हम कैसे सेटल होते हैं, हमें क्या क्या आवश्यकताएं होती है, उसमें हम उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। इसमें सब पूरे चैप्टर में जो है आपसे क्या क्या बताया गया है कि यानी कि डिफरेंट रीज़न, अलग अलग कारण लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, और दूसरा कि मतलब क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं हमें अरेंजमेंट करने के लिए जब हम दूसरे स्थान पर सेटल होते हैं। ठीक है, अब आपको इस चैप्टर को रीड करना है मिनिमम 1-2 बार 3 बार। जब आप इसे रीड करेंगे चैप्टर को तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो है उन्हें करने में भी आसानी होगी। अब आपका ये चैप्टर यहाँ तक हो गया, मतलब कि ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में इसकी बुक एक्सरसाइज फिल करेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनके बारे में जानेंगे। और जो क्वेश्चन आंसर आपके मैंने चैप्टर के बीच में आपसे बताए हैं उनको आप अपने सिटी और अपने विलेज के अकॉर्डिंग राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।